Hello, friends. Welcome to another episode of Pamish Investment Academy, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट्स के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और इम्पोर्टेंटली क्या नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो थर्ड एंड कंक्लूडिंग पार्ट है इस टाइटल का कि सब कुछ खोटा और रोकड़ा सच्चा, जहाँ पे हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच जो मिसमैच होता है उसके बारे में बात की थी। पहले वीडियो में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। दूसरे वीडियो में हमने एक उदाहरण लिया था जहाँ पे मिसमैच, जिस एक पर्टिकुलर कंपनी थी जिसमें मिसमैच बहुत बड़ा था और उसका असर क्या होता है स्टॉक प्राइस पे, वो भी हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे वो कंपनी के बारे में जो मिसमैच नहीं करती है, जिसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक कंसिस्टेंट बेसिस पे उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ रहता है। जो रेशियो है उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो एक कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर रहता है और उसका असर जो है वो स्टॉक प्राइस पे भी दिखता है। बिकॉज दोस्तों, इन द एंड फंडामेंटल्स जो है वो प्राइस के साथ कैचअप हो ही जाते हैं। अच्छे फंडामेंटल्स है तो वो प्राइस के साथ कैचअप हो जाएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा एक इंक्रीज या तो सर्ज इन प्राइस के द्वारा। और अगर फंडामेंटल्स वीक है तो आज नहीं तो कल वो प्राइस में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए अभी देखते हैं अगला उदाहरण एंड लेट्स ट्राई टू टेक दिस फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, ये है टाटा एलेक्सी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 10 years or so। हम देखते हैं 2017 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो है 274। इसके सामने अगर हम कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द सेम ईयर इज 144। सिमिलरली आप अगर 2018 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 348 करोड़, 2019 का 416, 2020 का 351 एंड फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2021 524 करोड़ है। इसके सामने जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, नंबर वन एक भी नेगेटिव नहीं है और दूसरा 197, 215, 256, 437। अभी आप अगर 2019 का देखें तो 215 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। प्रॉफिट एंड लॉस जो 2019 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 416 है। करेक्ट। अगर आप कैश कन्वर्जन रेशियो, जिसके बारे में मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में, कैश कन्वर्जन रेशियो देखेंगे which is operating cash flow upon operations, cash flow from operations upon operating profit। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर 2017 की बात करें 144 करोड़, राइट, अपॉन 274 करोड़। अगर आप ये कैश कन्वर्जन रेशियो निकालेंगे तो करीबन 52% आएगा। सिमिलरली 2018 का अगर आप करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 2018 का है 197, प्रॉफिट एंड लॉस है 2019 का 2018 का 348 करोड़। So this cash conversion ratio for 2018 comes to 57%. For 2019 the cash conversion ratio comes to 52%. So आप एक कंसिस्टेंसी, कैश कन्वर्जन रेशियो की कंसिस्टेंसी आप देखिए। इन आइसोलेशन में अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, और इन आइसोलेशन अगर आप
सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे उसका भी मतलब नहीं है। लेकिन आप जब कैश कन्वर्जन रेशियो देखते हैं, हर एक साल के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 2019 का पकड़ के चलिए, 2015 करोड़ 215 करोड़ सॉरी 215 करोड़ फॉर 2000 मार्च 2019 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट देखिए फॉर 2019 ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 416 करोड़ है। सो 215 अपॉन 416 will give you 52% for 2019। अच्छा, कमाल की बात यह है कि 2020 में आते आते ये 73% हो जाता है, 2021 में आते आते 83% ऑफ कैश कन्वर्जन रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है 524 करोड़। कैश फ्लो अगर देखें 2021 का तो इट इज 437 करोड़। ऑलमोस्ट 83% ऑफ द कैश उनको मिल रहा है। जो भी वो लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कर रहे हैं उसका 83% कैश उनको मिल रहा है। अभी अराउंड 2017 में 52% था कैश कन्वर्जन रेशियो, होते होते 83% हो गया है। अभी इसके कई वजह हो सकते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि उनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है या रिसीवेबल्स है उनमें काफ़ी पॉजिटिव डिफरेंस आ गया है। लेकिन पॉइंट की बात ये है, जो मेन पॉइंट ये है कि नंबर वन, एक भी साल का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव में नहीं है, और दूसरा एक कंसिस्टेंसी है, और जो इम्प्रूवमेंट है वो फॉर द बेटर है उसके कैश कन्वर्जन रेशियो में। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये वीडियो जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये उन लोगों के लिए हैं जो खुद वन मैन शो करके एक इन्वेस्टमेंट की राह से अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो आपने देखा ये 3 वीडियोस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो रिलेशन होता है, वो एक तरीके का आपका एक चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट हो सकता है, सो दैट यू कैन गो फर्दर। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, उसका जो टाइम होता है वो बहुत ही वैल्यूबल होता है, बहुत प्रेशियस होता है, क्योंकि उसके पास कोई आर्मी नहीं है एनालिसिस की। उसको इस तरह के चेक पॉइंट्स, उस तरह के एक क्या बोलते हैं, एक क्विक लुक रेशियोज पता होना चाहिए, जिसके आधार पे वो आगे का अपना वैल्यूबल टाइम किसी कंपनी के रिसर्च में डाले या ना डाले उसका फैसला कर सके। सो फ्रेंड्स, हमने ये तो देख लिया उस टाटा एलेक्सी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जो फिगर्स है उसको, और उसके कैश कन्वर्जन रेशियो। एक बार उसकी जस्ट ट्रेजेक्ट्री देख लेती है लास्ट 5 इयर्स की, 2017 से। सो ये है इसकी ट्रेजेक्ट्री शेयर प्राइस की। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो फंडामेंटल्स है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। ये जो इतने सालों का जो कंसिस्टेंसी है टाटा एलेक्सी का कैश कन्वर्जन रेशियो का, उसका, एंड देन द इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स, जब 2020 में कैश कन्वर्जन रेशियो 73% हो गया, एंड देन सबसे रिसेंट जो फाइनेंशियल ईयर था, मार्च फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2021, उसमें 83% हो गया। तो आपको जो है वो फंडामेंटल्स की स्ट्रेंथ आपको कभी ना कभी तो प्राइस में दिखने ही वाली है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इन शॉर्ट, के अगर एक कंपनी कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करती है तो मार्केट उसको
श्रीमान मार्केट उसको डेफिनेटली रिकग्नाइज करेगा और उसको रिवॉर्ड करेगा। तो ये आपका पहला चेक लिस्ट हो सकता है, कैश कन्वर्जन रेशियो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड और आखिरी वीडियो। ये पर्टिकुलर शीर्षक जो है, सब कुछ खोटा और रोकड़ा सच्चा, उसके लिए अ, उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो और आपने कुछ एक नई चीज़, एक नया तरीका, एक नया चेकलिस्ट आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में सीखा हो। अ, हमने पहले दो वीडियोस जो थे, पार्ट वन पार्ट टू, इसी शीर्षक के, उसके लिंक दिए हैं नीचे। वो डेफिनेटली देखिएगा। ये थर्ड वीडियो था, अगर आपने वो पहले दो नहीं देखे तो वो देखिएगा, क्योंकि वो एक लिंक है, एक चेन है, और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कैश कन्वर्जन रेशियो का, वो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बस, तो इसी तरह से हमारी जर्नी चलती रहेगी। हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, जो एक चेकलिस्ट होना चाहिए, उसको आपके जो चेकलिस्ट में वो कॉन्सेप्ट जो एक पार्ट होना चाहिए, वो उसको लेके उसके ऊपर बात करके हम रियल कंपनीज में जो उसकी इफ़ेक्ट है वो हम देखेंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाए एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ये वीडियोस मैंने और मेरे अनुज दिमेश ने इसके लिए बनाए हैं कि कोई भी इन्वेस्टर जो नया आता है, उसको एक जो एंट्री पॉइंट पे जो उसको समझना होता है, वो अनकॉम्प्लिकेटेड कैसे करे, एक चेकलिस्ट कैसे उसको बना के दे ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, ताकि उसको देख के वो कम से कम वो कंपनी इसको अवॉइड कर सके जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए। सो बेसिकली सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन का हमारा जो हेतु है, वो हम हमारे इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, hope to see you soon in yet another informative video, and till that time, मेरे अनुज दिमेश, मैं विशाल श्याम प्रसाद मिश्रा और फार्मिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी से तरफ से आपको बाय कहता हूँ, एंड सी यू सून।